थ्रेडिंग के इस लेक्चर में आज हम लोग कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आपको यूजर थ्रेड दिख रहा है। चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में दो तरीके के थ्रेड्स होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ थ्रेड्स इन आवर सिस्टम। One is user defined thread and another is kernel thread, जिसको हम लोग सिस्टम थ्रेड भी बोलते हैं। अब ये जो यूजर थ्रेड्स हैं ये कौन क्रिएट करेगा? तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर टू इंट्रोड्यूस थ्रेड्स इनटू एन एप्लीकेशन। It is responsibility of programmer to introduce threads into application। ठीक है। अब हम लोगों को ये बात पहले पता है कि थ्रेड्स आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो जब भी कोई प्रोग्रामर किसी एप्लीकेशन को लिख रहा है, डेवलप कर रहा है, तो एट दैट टाइम प्रोग्रामर हैज टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स, और ये जो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करा सकते हैं, उन्हीं को एक थ्रेड में रखा जाएगा। मसलन अगर किसी डेवलपर ने किसी एप्लीकेशन को डेवलप करते समय 10 ऐसे मॉड्यूल्स को रिकॉग्नाइज किया है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो वो डेवलपर अपने उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में 10 थ्रेड्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है। हर थ्रेड एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए जिम्मेदार होगा। मसलन मैं आपके सामने वर्ड प्रोसेसर का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वर्ड प्रोसेसर में क्या है? तो वर्ड प्रोसेसर में एक ऐसा थ्रेड होगा जो प्रिंटिंग का काम करा रहा हो। एक ऐसा थ्रेड होगा जो हमको किसी फाइल में रीड ऑपरेशन प्रोवाइड करा रहा होगा। एक ऐसा थ्रेड होगा जो हमें किसी फाइल के ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा होगा। एक ऐसा थ्रेड होगा जो पूरे के पूरे हमारे वर्ड प्रोसेसर के GUI को हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहा होगा। तो इस तरीके से देखिए, तो हमने यहाँ पे अलग अलग इंडिपेंडेंट टास्क को रिकॉग्नाइज किया है और हर एक टास्क को करने के लिए अपने पास एक थ्रेड होगा। ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स विल बी केप्ट इनटू अ थ्रेड। ठीक है। हर थ्रेड एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हर प्रोसेस का अपना एक डेडिकेटेड काम होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन थ्रेड को यूजर क्रिएट कर रहा है तो किन की सहायता से क्रिएट करेगा? देखिए, जब कभी भी हम लोग थ्रेड की बात करेंगे तो थ्रेड को कैसे क्रिएट करना है, थ्रेड को कैसे मैनेज करना है, थ्रेड्स को कैसे डील करना है, थ्रेड्स के बीच में CPU की शेड्यूलिंग कैसे होगी इत्यादि, इन सारी चीज़ों को कराने की बात जो सीमेंटिक्स है, ठीक है, किस तरीके से उनको क्रिएट करना है, कैसे शेड्यूल करना है इत्यादि, ये सारी बातें कौन बताएगा हमको? तो लाइब्रेरीज बताएंगी। ठीक है।
तो थ्रेड लाइब्रेरीज का काम क्या है? तो थ्रेड लाइब्रेरीज का काम कुछ इस तरीके से है कि हम कैसे थ्रेड को क्रिएट करेंगे, थ्रेड आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, थ्रेड की लाइफ साइकिल को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, थ्रेड कैसे रिसोर्सेस को शेयर करेगा, इत्यादि। ठीक है, स्क्रीन पे आपके सामने 3 थ्रेड लाइब्रेरीज दिख रही हैं। POSIX थ्रेड, जिनको हम लोग इन जनरल पी थ्रेड्स लाइब्रेरी कहते हैं, Win32 विंडोज थ्रेड और जावा थ्रेड्स। तो ये बेसिकली क्या है? एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या प्रोवाइड करेगा? तो आपको सीमेंटिक्स देगा कि क्रिएट करना है तो आपको ये सिंटेक्स लिखना है, आपको उनको एग्जीक्यूट कराना है तो इसका सिंटेक्स ऐसे होगा, आप किसी थ्रेड को सस्पेंड करना चाहते हैं तो इस तरीके से सस्पेंड करेंगे, आप किसी थ्रेड को वेट कराना चाहते हैं आप इस तरीके से वेट कराएंगे, आप किसी थ्रेड को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो थ्रेड का टर्मिनेशन ऐसे होगा, आप सीपीयू की शेड्यूलिंग कराना चाहते हैं तो थ्रेड्स के बीच में सीपीयू की शेड्यूलिंग ऐसे होगी। तो ये सारी चीज़ें निर्धारित कौन करेगा? तो लाइब्रेरीज कहेंगी। ठीक है, तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपको इन थ्रेड लाइब्रेरीज को सपोर्ट कराने की फैसिलिटी देती है। नाउ इट इज़ अप टू द प्रोग्रामर कि वो कौन सी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहा है। अलग अलग लाइब्रेरीज में थ्रेड्स को डील करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं, तो आपको प्रास एंड कॉन्स पता होना चाहिए हर लाइब्रेरी का। उसके आधार पर आप इस बात का चयन करेंगे कि आपके एप्लीकेशन के लिए कौन सी लाइब्रेरी सर्वथा उपयुक्त है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं। तो अगले स्लाइड पे बात हो रही है किसकी? कर्नल थ्रेड की बात हो रही है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग कर्नल थ्रेड की बात कर रहे हैं तो कर्नल में जो भी थ्रेड्स होंगे उन थ्रेड्स को भी क्रिएट कराने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा किसको? तो लाइब्रेरीज को। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल थ्रेड्स के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि लाइब्रेरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी हम लोगों ने यूज़र डिफाइंड थ्रेड के केस में देखा है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए विंडोज़ एक्सपी 2000 ये एक कर्नल थ्रेड की लाइब्रेरी है। सन सोलरिस कर्नल थ्रेड की लाइब्रेरी है। लिनक्स के पास अपना कर्नल थ्रेड होते हैं। ठीक है, यूनिक्स के पास अपने कर्नल थ्रेड्स की लाइब्रेरी है और मैक ओएस के पास अपने कर्नल थ्रेड की लाइब्रेरी होती है। ध्यान ये देना है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कर्नल थ्रेड की लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग प्रोग्रामर अलग अलग यूज़र थ्रेड की लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेंगे। हर लाइब्रेरीज की अपनी कुछ खासियत है, अपनी कुछ अच्छाई है, अपनी कुछ बुराई है। ठीक है, तो आपको यूज़र लेवल पर इन बातों का ख्याल रखना होगा कि आपके एप्लीकेशन के लिए कौन सी लाइब्रेरी सबसे बेस्ट सुटेबल है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट लाइब्रेरी टू इम्प्लीमेंट यूज़र थ्रेड्स। ठीक है, तो कर्नल थ्रेड हो गए और यूज़र थ्रेड हो गए। ठीक है, चलिए सिस्टम में दो टाइप के थ्रेड्स को हम लोगों ने देख लिया और दोनों थ्रेड्स के मैनेजमेंट के लिए चलिए एक नया टर्म मैं बोल रहा हूँ मैनेजमेंट। तो थ्रेड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? तो थ्रेड लाइब्रेरीज की है। ठीक है, थ्रेड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? तो थ्रेड लाइब्रेरीज की है। थ्रेड्स चूंकि दो लेवल पे हो सकते हैं, कर्नल लेवल पे हो सकते हैं। कर्नल लेवल के लिए कर्नल लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी, थ्रेड लाइब्रेरीज की, और यूज़र लेवल पर यूज़र थ्रेड लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे आते हैं। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग मॉडल की बात हो रही है। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग 3 मॉडल को देख रहे हैं, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी। ठीक है, 3 थ्रेड मॉडल की बात हो रही है। चलिए प्रश्न ये है कि हमें मॉडल्स क्यों चाहिए? चलिए तो इसको एक्सप्लोर हम लोग करते हैं। आपको ये बात पता होगी कि
यूजर प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करता है तो वो कम्युनिकेट करता है किससे? तो वो कम्युनिकेट करता है कर्नल से, ठीक है। और कर्नल जो है वो कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर से। एक्चुअल आउटपुट हमको हमेशा हार्डवेयर से ही मिलता है। एक्चुअल आउटपुट इज ऑलवेज अचीव्ड फ्रॉम हार्डवेयर, ठीक है। तो यूजर प्रोसेस इज कम्युनिकेटिंग विद कर्नल, कर्नल इज कम्युनिकेटिंग विद हार्डवेयर एंड हार्डवेयर आर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर एक मैपिंग हो रही है। अब मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ। डेली लाइफ एग्जांपल ये है कि एक कमरे में एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। एक स्विच पंखे के लिए है, एक स्विच ट्यूबलाइट के लिए। पंखे वाले स्विच को जब हम लोग ऑन या ऑफ करेंगे तो पंखा जो है ऑन या ऑफ होगा। अगर हम लोग ट्यूबलाइट वाले स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे तो हमारी ट्यूबलाइट जो है वो ऑन या ऑफ होगी, ठीक है। अब ये चीज हो रही है, तो कैसे हो रही है? तो पंखे वाले स्विच की मैपिंग पंखे वाले तार से हुई है और ट्यूबलाइट वाले स्विच की मैपिंग ट्यूबलाइट वाले तार से हुई है। अब अगर हम लोग ये कहें कि हमने वायरिंग में चेंज कर दिया और पंखे वाले स्विच में अब हमने कनेक्शन दे दिया ट्यूबलाइट का, तो मैपिंग हमारी चेंज हो गई। अब हम लोग पंखे वाले स्विच को ऑन करेंगे तो पंखा हमारा नहीं चलेगा, हमारा ट्यूबलाइट जलेगा। तो कर्नल के पास भी अपने थ्रेड्स हैं और प्रोसेस के पास भी अपने थ्रेड है। तो प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहा है किससे? कर्नल से। अब अगर हम लोग इसको इंटरनली देखें तो हम लोग कहेंगे कि चूंकि प्रोसेस के पास अपने थ्रेड्स हैं तो प्रोसेस के थ्रेड्स बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं किससे? कर्नल थ्रेड से, ठीक है। प्रोसेस के थ्रेड कम्युनिकेट कर रहे हैं कर्नल थ्रेड से और कर्नल थ्रेड्स कम्युनिकेट कर रहे हैं हार्डवेयर से। ये इंटरनल है। और यूजर लेवल पे क्या है कि प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहा है कर्नल से, कर्नल कम्युनिकेट कर रहा है हार्डवेयर से। और इंटरनली क्या हो रहा है? तो प्रोसेस के जो थ्रेड्स हैं वो कर्नल थ्रेड्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या? मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, मीन्स मैपिंग कैसे होगी। तो मैपिंग तीन तरीके की, मेनी टू वन, वन टू वन एंड मेनी टू मेनी, ठीक है। तो ये किसका जवाब है? ये मैपिंग किस सवाल का जवाब है? तो ये मैपिंग जो है ये जवाब है कि हमको यूज़र थ्रेड और कर्नल थ्रेड की जो मैपिंग करानी है जिससे कि दोनों थ्रेड आपस में कम्युनिकेट कर पाए, तो हमें मैपिंग करानी पड़ेगी। हमें किसी पर्टिकुलर मॉडल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैपिंग प्रोवाइड्स ए वे ऑफ कम्युनिकेशन इन बिटवीन यूजर थ्रेड्स एंड कर्नल थ्रेड। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। तीन मॉडल आपके सामने दिख रहा है, मेनी टू वन, वन टू वन एंड मेनी टू मेनी, ठीक है। चलिए, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात आपको और बताता हूं। कर्नल को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कर्नल को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किस प्रोसेस में कितने थ्रेड हैं। कर्नल को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कर्नल केवल प्रोसेस को जानता है।
कर्नल प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स के बारे में जानना ही नहीं चाहता। आई डू नॉट वांट टू नो हाउ मेनी थ्रेड्स आर देयर इन अ प्रोसेस। ये व्यू किसका है? ये व्यू है कर्नल का। कर्नल कहेगा कि भैया तुम अपने लेवल पे जितने भी थ्रेड रखो, मुझे उससे मतलब थोड़े है यार। हम तो केवल ये बात जानते हैं कि यू आर अ प्रोसेस इन सिंगल यू आर अ प्रोसेस। तुम अपने अंदर 10 सब प्रोसेस रहो, 100 सब प्रोसेस रहो, 10 सब प्रोसेस रहो, 10 थ्रेड तुम्हारे पास हो, 100 थ्रेड तुम्हारे पास हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इस बात को ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अपने परिवार का जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। ठीक है, तो परिवार की जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ, यानी परिवार के लोगों के लिए भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवा, सबकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं सबके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए ये सारा काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये सवाल ही नहीं उठता कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं। अब उस परिवार में चाहे 4 सदस्य हो, चाहे 40 सदस्य हो, वो सबके लिए ये काम कर रहा है। ठीक है, तो परिवार की बात हो रही है, तो परिवार इज सिंगल एंटिटी, फैमिली इज सिंगल एंटिटी। और उस फैमिली में, एक परिवार में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मतलब क्या? थ्रेड्स। बहुत सारे लोग मतलब क्या? थ्रेड। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए। तो कर्नल को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके प्रोसेस में कितने यूजर डिफाइंड थ्रेड हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप समझिए। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को केवल प्रोसेस के नज़रिए से देखता है, न कि थ्रेड के नज़रिए से देखता है। थ्रेड के नज़रिए से देखने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोग्रामर की है, यूज़र लेवल पे है। ठीक है, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉडल की ज़रूरत क्यों है? तो मॉडल की ज़रूरत इस वजह से है कि वी जस्ट वांट टू परफॉर्म कम्युनिकेशन इन बिटवीन यूज़र थ्रेड्स एंड कर्नल थ्रेड्स। कर्नल थ्रेड और यूज़र थ्रेड के बीच में कम्युनिकेशन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि अपने पास कोई एक थ्रेडिंग मॉडल हो। ठीक है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग थ्रेडिंग मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहला मॉडल हम लोग देखते हैं मेनी टू वन। जैसा कि नाम ही बता रहा है, मेनी टू वन। तो मेनी कौन होगा? यूज़र थ्रेड्स। यानी किसी प्रोसेस में बहुत सारे थ्रेड्स हैं और उन बहुत सारे थ्रेड्स की मैपिंग हो रही है टू वन कर्नल थ्रेड। मेनी टू वन। तो मेनी कौन होगा? यूज़र थ्रेड्स। और वन कौन होगा? कर्नल थ्रेड। जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग सिस्टम अलग अलग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मेनी टू वन का इस्तेमाल कौन कर रहा है? तो मेनी टू वन का इस्तेमाल कर रहा है सन सोलरिस। ठीक है, और JNU पोर्टेबल थ्रेड। चलिए, अगली स्लाइड पे इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगा। अब इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमें डिटेल में जानने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि इट इज मेनी टू वन मॉडल। मेनी टू वन मॉडल। तो मेनी कौन होगा? तो मेनी होगा यूजर थ्रेड। और वन कौन होगा? तो वन होगा कर्नल थ्रेड। ठीक है, कर्नल को ये बात जानना ही नहीं कि आपके एप्लीकेशन में कितने थ्रेड हैं। वो हर एप्लीकेशन को, हर प्रोसेस को सिंगल एंटिटी के तौर पर देखता है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये चारों यूजर थ्रेड एक सिंगल थ्रेड पे जब मैप हुए हैं, तो देयर इज अ मैपिंग पॉइंट। वो जो ये चीज़ दिख रही है, देखिए ये चीज़,
ये जो है ना ब्लैक कलर का जो दिख रहा है पॉइंट ऑफ कंजंक्शन जो है, ये बड़े काम की चीज है। यू कैन व्यू दिस पॉइंट एज अ बॉक्स। अब इसको अगर हमने कहा कि आप एक बॉक्स के तरीके से विजुअलाइज करिए, तो क्या खास बात है इस बॉक्स की? देखिए ये जो बॉक्स है ना, इट इज LWP, लाइट वेट प्रोसेसर। इट इज लाइट वेट प्रोसेसर। और लिटरेचर में, ऑपरेटिंग सिस्टम की किताबों में आप थ्रेड को जब पढ़ते हो तो बोलते हो कि थ्रेड्स आर लाइट वेट प्रोसेसेस। थ्रेड्स आर लाइट वेट प्रोसेसेस। और ये जो मैपिंग पॉइंट है, मैं इसको बोल रहा हूँ, इट इज LWP, लाइट वेट प्रोसेसर। 4 यूजर थ्रेड, और ये चारों यूजर थ्रेड किसके हैं? तो ये चारों यूजर थ्रेड बेसिकली एक सिंगल प्रोसेस के हैं, और इन चारों यूजर थ्रेड की मैपिंग एक कर्नल थ्रेड पे हुई है। यानी एक प्रोसेस को एक कर्नल थ्रेड दिया गया है, और इंटरनली एक प्रोसेस के पास 4 थ्रेड है, यूजर थ्रेड है, तो वो चारों यूजर थ्रेड इसी कर्नल थ्रेड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। अब इस बात को मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था फैमिली वाला, तो यहां पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने कहा कि एक ऑफिस में एक सर्विस बॉय या एक प्यून है, ठीक है, जिसका काम क्या है? तो उसका काम ये है कि वो ऑफिस में दूसरे कर्मचारियों को पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, फाइल ला के देगा। वो लोग जब भी कोई काम कहेंगे करने के लिए तो उसको करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक ऑफिस में एक प्यून की नियुक्ति की गई है, और अब मजे की बात क्या है कि उस ऑफिस में कितने कर्मचारी हैं जो इस प्यून का इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। हो सकता है कि उस ऑफिस में 4 कर्मचारी हो प्यून को छोड़ के, और उन चारों लोगों के काम को करने की जिम्मेदारी उस एकलौते चपरासी की हो। अब होगा क्या कि वो प्यून चारों लोगों के बीच में बट गया, तो वो कभी किसी एक आदमी का काम करेगा, कभी दूसरे का, कभी तीसरे का, कभी चौथे का। और मजे की बात क्या है, जब वो किसी एक आदमी का काम कर रहा होगा तो दूसरा आदमी जो है अपने काम को लेके वेटिंग स्टेट में होगा, तीसरा भी वेटिंग में होगा, और चौथा भी वेटिंग स्टेट में होगा। क्यों? क्योंकि प्यून अभी बिजी है किसी दूसरे आदमी को सर्विस देने में। जब तक प्यून उस पर्टिकुलर आदमी को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर देगा, तब तक दूसरे किसी को सर्विस वो नहीं देगा। यानी अगर एक आदमी को सर्विस दी जा रही है तो बाकी 3 लोगों को वेटिंग स्टेट में रहना पड़ेगा। ठीक है। और ये मैपिंग कैसी है? मेनी टू वन, यानी मेनी एम्प्लॉइज मैप हो रहे हैं एक सिंगल प्यून पे। ठीक है। अब जरा देखिए, मजेदार चीज हो जाएगी। कब हो जाएगी? अगर किसी एक एम्प्लॉय ने कहा कि तुम ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लो और इनको ले जाके प्रिंट आउट करा, बाहर से जो है इनकी फोटोकॉपी करा के लाओ। अब वो चपरासी जो है ऑफिस से बाहर गया फोटोकॉपी कराने के लिए। प्यून अब ऑफिस में उपलब्ध नहीं है। प्यून अगर ऑफिस में उपलब्ध नहीं है, फिर से बाकी लोगों को क्या करना होगा? वेट करना होगा। और तब तक वेट करना होगा
जब तक कि प्यून वापस ऑफिस के अंदर ना आ जाए, क्योंकि जब वो ऑफिस के अंदर आएगा तभी वो किसी दूसरे का कमांड रिसीव करेगा और उसको सर्विस देने जाएगा। अब आप लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कितने थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स कंसीडर नहीं होते, प्रोसेसेस के अंदर के थ्रेड्स कंसीडर नहीं होते। क्या कंसीडर होता है? तो प्रोसेस एज सिंगल एंटिटी कंसीडर होता है। जैसा कि दो एग्जाम्पल में मैंने बताया, पहला एग्जाम्पल मैंने फैमिली का लिया था और दूसरा एग्जाम्पल मैंने किसका लिया था? ऑफिस का लिया था। अब उस प्यून को देख के ना दो बातें कही जा सकती हैं कि ये जो प्यून है इस ऑफिस को सर्विस दे रहा है, ये बात भी सही है। और ये भी कहा जा सकता है कि एक आदमी 4 लोगों की सेवा में लगा हुआ है, दोनों बातें सही है। अब चलिए मैं एक टाइम शेयरिंग सिस्टम का एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगर मैं एक टाइम शेयरिंग सिस्टम का एग्जांपल ले रहा हूं तो मैंने कहा कि मेरे पास 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3 और P4, और हर प्रोसेस में 10 यूजर थ्रेड्स हैं। देयर आर 10 यूजर थ्रेड्स। अब टाइम शेयरिंग सिस्टम है तो प्रोसेसर इन चारों प्रोसेसेस में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस बात को डिसाइड किया कि हम 10-10 सेकंड के लिए सीपीयू इन चारों प्रोसेसेस को देंगे, P1, P2, P3 और P4 को। ठीक है, अब 10 सेकंड के लिए P1 को सीपीयू मिल रहा है, 10 सेकंड के लिए P2 को, 10 सेकंड के लिए P3 को, 10 सेकंड के लिए P4 को मिल गया। अच्छी बात है। अब जरा देखिए कि P1, P2, P3 और P4 के पास कितने थ्रेड हैं? तो 10-10 थ्रेड है। जब P1 को 10 सेकंड के लिए सीपीयू मिलेगा तो अब सीपीयू की ये जो साइकिल्स हैं उनको हमें P1 प्रोसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 अलग अलग थ्रेड्स में। 10 अलग अलग थ्रेड्स में we have to distribute the cycle of processor among 10 threads. अब जरा देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि मल्टी थ्रेडेड सिस्टम की बात हो रही है, मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, थ्रेडिंग की बात हो रही है और टाइम शेयरिंग सिस्टम की बात हो रही है, सीपीयू की शेड्यूलिंग किन किन जगहों पे होगी? तो जवाब क्या होगा? सीपीयू की शेड्यूलिंग 2 जगहों पे होगी। पहली शेड्यूलिंग होगी एट प्रोसेस लेवल। अलग अलग प्रोसेसेस को हमें सीपीयू किस तरीके से देना है, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेज। जब ये चीज क्लियर हो जाएगा उसके बाद प्रोसेस लेवल पे हमें सीपीयू की शेड्यूलिंग करानी होगी अमॉन्ग्स थ्रेड्स।
तो हमने कहा कि P1 को 10 सेकंड के लिए मिल रहा है CPU, P2 को 10 सेकंड के लिए मिल रहा है, P3 को मिल रहा है और P4 को मिल रहा है 10-10 सेकंड के लिए CPU मिल रहा है। अब उस 10 सेकंड में P1 अपने 10 थ्रेड को किस तरीके से एग्जीक्यूट कराएगा, P2 कैसे कराएगा, P3 कैसे कराएगा और P4 कैसे कराएगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो इसकी जिम्मेदारी इस LWP बॉक्स की होगी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस LWP लाइट वेट प्रोसेसर। ये जो लाइट वेट प्रोसेसर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेड्यूल द CPU अमंग द थ्रेड्स। और यही रीजन है कि हम लोग थ्रेड के डिफिनीशन में बोलते हैं कि थ्रेड्स जो है रिसोर्सेस को शेयर करते हैं। तो एक सीधा सीधा हिसाब किताब क्या है? तो एक सीधा सीधा हिसाब किताब ये है कि हर एक प्रोसेस में हर एक थ्रेड को 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो रही है 1-to-1 मॉडल की। बाकी मॉडल्स के बारे में हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।